आज हमको जानना है क्लास 10th के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात करते हैं। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं सवाल, तो ये प्रूव करने वाले हैं। और ये परीक्षा में एक बार नहीं, सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, अन्य ऐसे ऐसे परीक्षा जो है उसमें भी पूछे जाते हैं। तो हम जानेंगे इससे रिलेटेड या और इसको प्रूव करने के लिए हम जानेंगे। आज जानते हैं हम प्रूव करने। कहते हैं कि सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज, सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज का कर्ण कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ये हमको सिद्ध करना है। तो हम चलते हैं, सिद्ध कैसे करेंगे। तो हम एक क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। एक हमको त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। तो एक हम त्रिभुज बना लिए, ए बी सी। जो हम त्रिभुज बनाए उसी में हमको मानना होगा भी, उसमें क्या करना होगा, मानना होगा। तो माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, मानेंगे। और कोण बी बराबर 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे कोण बी बराबर कितना डिग्री बना दिए, 90 डिग्री। अब हमको क्या करना है, इसमें सिद्ध क्या करना है, हमको दिखाना है क्या है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि सबसे बड़ी भुजा ये होते हैं कर्ण। ये क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, कर्ण पर का वर्ग, तो कर्ण पर का वर्ग हो जाएगा AC स्क्वायर। और बोल रहा है अन्य दो भुजाओं के वर्ग, अन्य दो भुजा हो गया ये और ये, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का योग। तो हम क्या कर दिए, जोड़ कर दिए। ये हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, हमको A से B से हम BD लंब डाल देंगे D पर। तो लंब डालते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, तो वही लिखेंगे B से BD लंब किस पे डाला, AC पर डाला। अब हम आगे यहाँ से चलते हैं, परमाना चलते हैं। तो हमको देखना है कौन सा त्रिभुज, एक त्रिभुज ये वाला लेना है। पहले छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी ले लेते हैं, ABD। तथा त्रिभुज ले लेंगे ABC। दोनों त्रिभुज लिए, एक बड़ा त्रिभुज लिए, एक और छोटा त्रिभुज लिए। ये दोनों देखते हैं, ये समरूप दिखाते हैं। समरूप जैसे हो जाएगा तो इसके पहले हम और चीज पढ़ेंगे। जब त्रिभुज समरूप होता है, भुजा समानुपाती होता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज समरूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। त्रिभुज समरूप होगा तो भुजा समानुपाती हो जाएगा। तो ABD ये त्रिभुज लेके चले। तो यहाँ पे देखना होगा ये ABD, ये वाला त्रिभुज का ABD, इसमें देखिए A आ रहा है। और ये वाला भी बड़ा वाला भी त्रिभुज में ABC में इसमें भी A आ रहा है। तो यहाँ पर ए से क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कैसे हुआ, ये चीज आपको समझने में आ गए। ABD में ये वाला त्रिभुज में देखिए A आ रहा है, और ABC में भी आ रहा है, ये वाला ABC में भी आ रहा है A। तो A से उभयनिष्ठ। अब ये वाला त्रिभुज में देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, D बराबर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे समझना है ABD, इसमें भी 90 डिग्री पहले से ही दिया है। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लिए ABC में, बड़ा वाला त्रिभुज में 90 डिग्री कहाँ बना रहा है, B पे। तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री।
तो कसौटी के नियम से होता है एंगल एंगल से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा तो भुजा समानुपाती हो जाएंगे। तो भुजा समानुपाती होंगे तो हम लिखेंगे क्या, ए बी बटे, जैसे ए बी, देखिए ए बी बटे ए बी लिख सकते हैं, ए बी बटे ए बी। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा समझना है, यहाँ पे हम समरूप जो लिखें थोड़ा सा देख करके लिखना है हमको, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा देखना है। ए डी त्रिभुज ए डी, अब ए डी लिख दिए तो यहाँ पर बचा क्या, बी बचा, ए डी बी समरूप। उसी तरह यहाँ पर ए बी त्रिभुज ए बी अब सी, ये हुआ सॉलिड। इसी तरह हम समरूप लिख लेंगे, ए बी बच गया डी तो लिख दिए, ए बी बच गया सी तो सी लिख दिए। अब हम समरूप का लिखेंगे, समरूप होता है भुजा समानुपाती, ए डी लिए यहाँ पे सीधा तो 2 अंक इसमें क्या लेंगे, ए बी। अब हम लिए बी डी, बी डी लिए बी डी तो यहाँ पर 2 नंबर में बी डी क्या हो जाएंगे, बी सी हो जाएंगे। और ले सकते हैं, और क्या लेंगे, ए बी, तो ये लास्ट वाला लेंगे ए सी। तो ये चीज हम लिए। तो अब देखना होगा किसको दोगों को गुना करेंगे जो कोना कोनी जो स्क्वायर बन जाना चाहिए। देखिए ये और ये दोनों, तो ये दोनों, ये नहीं लेना है हमको, ये दोनों लेना है। तो ए गुना बी, ए बी गुना ए बी, तो क्या हो जाएंगे, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी। ये चीज समझने में आ गई, इसको लिए नहीं, पर होता है सभी समानुपाती होता है, तीनों भुजा समानुपाती होता है। तो तीनों भुजा समानुपाती में हमको नहीं देखना है जो स्क्वायर बन रहा है, कौन कौन कोना कोनी गुना पर करने पर स्क्वायर बन रहा है, इसमें देखिए नहीं बन रहा है। तो ए बी स्क्वायर ए डी गुना ए सी, तो ये हो गया, इसको मान लेंगे 1 नंबर, इसको मान लेंगे 1 नंबर। पुनः पुनः इसी प्रकार हम लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे, और ये बार ले लिए ए डी सी, ए बी डी लिए और बी डी सी ले लेते हैं, त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में ये ले लेंगे, ये ले लेंगे। तो ये हो जाएगा, देख लेते हैं हम क्या, इसमें भी देखते हैं, इसमें देखते हैं ये छोटा वाला त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में सी आ रहा है और ये ए बी सी में आ रहा है, सी आ रहा है ना, तो सी सी से क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, सी सी से क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ हो जाएंगे, उभयनिष्ठ हो जाएंगे, लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाला एंगल में 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है और बी पे पहले ही 90 डिग्री है। तो देखिए ये वाला त्रिभुज में बी डी सी में क्या 90 डिग्री बन रहा है, डी, डी बन रहा है 90 डिग्री, डी बन रहा है 90 डिग्री, और ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज में बन रहा है कहाँ पे, बी 90 डिग्री। तो कितना हो जाएंगे, 90 डिग्री हो गया। चलते हैं अब उसी तरह त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज सी डी, सी डी, अब देखिए सी डी बच गया क्या, बी। ये कैसे हुआ समरूप, एंगल एंगल से, किससे हुआ, एंगल एंगल से, त्रिभुज सी डी बी बच गया। उसी तरह हमको लिखना है त्रिभुज सी बी ए, क्या लिखना होगा, सी बी ए। अब क्या हो जाए, भुजा समानुपाती, तो लिखिए यहाँ पर लिखिए डी सी बटे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएंगे, डी सी बटे बी सी। अब उसी तरह क्या हो जाएंगे, डी सी बटे बी सी होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अब फिर बी डी बटे क्या हो जाएंगे, ए बी बराबर, आगे फिर आगे क्या हो जाएंगे, बी सी, हम लिए बी सी, तो यहाँ पर क्या लेना होगा, ए सी, बी सी ले सकते हैं, ए सी। अब देखिए इसमें दो को गुना करेंगे, कौन कौन, ये और ये दोनों गुना करेंगे तो स्क्वायर बन रहा है, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी सी इंटू ए सी। इसको मान लेंगे 2 नंबर, कितना मान लेंगे, 2 नंबर मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को
जोड़ने पर, बहुत आसान है जोड़ने पर। अब यहाँ और ये दोनों को हम जोड़ेंगे। ए बी स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, हम जानेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर बराबर ये और बी सी स्क्वायर बराबर, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे कितना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इधर ये दोनों जोड़ें बराबर हो जाएगा ए डी इंटू ए सी प्लस इधर भी जोड़ेंगे डी सी इंटू ए सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ए सी कॉमन ले लेंगे, ए सी कॉमन ले लिए, ए सी दोनों मिल रहा था, ए सी निकाल दिए तो ए डी प्लस क्या बच गए डी सी। और बताइए ए सी हो गया ये गुना, यहाँ से ए सी हो गया, ए डी और डी सी को जोड़िए, ए डी और डी सी को जोड़िएगा तो पूरा बनेगा ए सी। और ये ए सी क्या हो गया, ए सी क्या हो जाएंगे, ए सी हो जाएंगे ए सी स्क्वायर, क्या हो जाएंगे ए सी स्क्वायर। इस तरह क्या हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस तरह यही सिद्ध हुआ। ए बी स्क्वायर हम लिख देते हैं यहाँ पे, बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए सी स्क्वायर। इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं बहुत आसान भाषा में, जो कि ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि ये आपको समझने में आ गए होंगे बहुत अच्छा से।